प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा या उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखने और किसी भी माध्यम के जरिए से तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी भी सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 1 प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा, किसी संस्था का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है। तीसरा, सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय समय पर और असली चुनाव द्वारा होगा। यह चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतंत्र मतदान पद्धति से कराए जाएंगे। अनुच्छेद 22 समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधनों के अनुकूल हो, अनिवार्यता आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक व्यक्ति को काम करने इच्छा अनुसार रोजगार के चुनाव, काम के उचित सुविधाओं, परिस्थितियों को प्राप्त करने के और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य पाने बिना किसी भेदभाव समान मजदूरी पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करता है अधिकार है कि वह इतनी उचित और अनुकूल मजदूरी पाए जिससे यह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबंध कर सके जो मानवीय गौरव और योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार से सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों में रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों पर उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 24(1) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और आवश्यक सामाजिक सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्था, वैधव्य, बुढ़ापे या अन्य किसी ऐसी परिस्थितियों में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहिता माता को से जन्मा हो या अविवाहिता से समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 26(1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और बुनियादी अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों संबंधी शिक्षा साधारण रूप से प्राप्त होगी और उच्चतर शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य होगा कि मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी
भावना, सहिष्णुता और मंत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों का प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरा, माता पिता के सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सके कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी। अनुच्छेद 27 1 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता या स्वयं हो। अनुच्छेद 28 प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय अवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों की स्वतंत्रताओं की पूर्णता प्राप्त किया जा सके। अनुच्छेद 29 1 प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व तथा स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। दूसरा, अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जाएगी और जिसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति के प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातंत्रात्मक तथा समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। तीसरा, इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांतों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए जिसके यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने का या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं से किसी भी विनाश करना हो। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की समाप्ति। यह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक क्षेत्र में है।